हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के अध्याय 1 से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल जिसका नाम है कूलाम का नियम। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको बताता चलूँ कि ये इस लेसन का अर्थात पहले लेसन का जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का ये 5वां लेक्चर है बच्चों। ठीक है, इसके 4 लेक्चर मैं आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो आप लोगों ने आज यदि मेरे पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखें तो आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप मेरे पिछले लेक्चर जरूर देखें ताकि कूलाम का नियम आपको अच्छे से समझ में आ सके स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने लेक्चर को और तुरंत अपना कॉपी पेन लेकर के मेरे साथ इस प्रकार नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया पिछले वीडियो लेक्चर में, मैंने आपको बताया कि सजातीय आवेशों के बीच यानी आवेश अगर समान है, ठीक है, तो उनके बीच में एक बल कार्य करता है। ठीक है, फिर मैंने एक बात और बताई कि अगर आपके आवेश विजातीय हैं अर्थात विपरीत प्रकृति के हैं तो भी उनके बीच में एक बल कार्य करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आवेश सजातीय हों, ठीक है, या विजातीय हों, ठीक है, उनके बीच में एक बल कार्य करता है और ये बल वैद्युत बल कहलाता है। ठीक है, अब ये आवेश की प्रकृति के आधार पर बेटा ये वैद्युत बल 2 प्रकार का होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, यानी आवेशों की अगर मैं बात करूँ बेटा तो 2 आवेश अगर रखें बेटा किसी डिस्टेंस पर तो उनके बीच में एक बल कार्य करता है, उस बल को हम वैद्युत बल कहते हैं। अब ये वैद्युत बल बेटा आवेश की प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अगर आवेश आपके सजातीय हैं अर्थात समान आवेश हैं, ठीक है, जैसे कि दोनों धनावेश या दोनों ऋण आवेश, तो उनके बीच का कार्य करने वाला जो बल होगा वो होगा प्रतिकर्षण बल होगा, अर्थात ये दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यदि आपके दोनों आवेश एक प्लस का और एक माइनस का है यानी विपरीत प्रकृति का अगर आवेश है तो उनके बीच में भी बल कार्य करेगा, लेकिन वो बल आपका आकर्षण बल होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी तक हमें ये पता तो चलता था कि आवेशों के बीच बल लगता है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आवेशों के बीच बल जो लगता है वो आवेशों के परिमाण पर और उनके बीच की डिस्टेंस पर किस प्रकार निर्भर करता है, उसका फार्मूला कितना आता है। तो इसको जो सिद्ध किया था कूलाम ने किया था। ठीक है, यानी हमें ये तो पता था कूलाम के नियम के आने से पहले कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल तो लगता है, लेकिन इसका परिमाण कितना होता है ये हमें नहीं पता था, उसकी हमें डायरेक्शन नहीं पता थी स्टूडेंट। ठीक है, केवल कूलाम के नियम के आने से पहले बेटे तो हमें केवल इतनी जानकारी थी कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में बल लगता है। किसके अनुसार? ये अब जो प्रयोग किया था गिलबर्ट का प्रयोग है ना, आवेशों के संबंध में गिलबर्ट ने जो प्रयोग किया था मैंने अपने लेक्चर में पढ़ाया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि अगर मेरे सारे वीडियो लेक्चर बेटा आप क्रम से देखोगे तो आपको किसी भी टॉपिक को समझने कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। यानी सबसे पहले गिलबर्ट ने प्रयोग किया था आवेशों के बीच में, तो गिलबर्ट के प्रयोग में ये पाया गया था कि आवेशों के बीच में बल कार्य करता है, ठीक है, जिसको हम वैद्युत बल कहते हैं। लेकिन बेटा इसका परिमाण कितना होता है, ठीक है, ये किसने प्राप्त किया था? कूलाम ने प्राप्त किया था स्टूडेंट। ठीक है, तो आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है उसका सूत्र क्या आता है, उसे किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपके कूलाम के नियम को स्टेटमेंट को बताता हूँ। कूलाम के नियम के जो स्टेटमेंट है मैं उसको समझा रहा हूँ। देखिए कूलाम ने ये बताया बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये 2 आवेश बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, ठीक है, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। ठीक है, और समझ में आ रही है। तो कूलाम ने ये बताया बेटा कि 2 स्थिर बिंदु आवेश, ठीक है, आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है इन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, और इन आवेशों के जो बीच की दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और इस बल की जो दिशा होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में होती है। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कूलाम के नियम का बेटा स्टेटमेंट ये है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ठीक है, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है और इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, ठीक है, क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आवेश बेटा आपके दोनों पॉजिटिव हैं यानी दोनों धनावेश हैं, यानी दोनों धनावेश होंगे तो उसके क्या बोलेंगे बेटा? सजातीय आवेश बोलेंगे। और जब ये सजातीय आवेश बोलेंगे बेटा तो ये जब आवेश सजातीय रहेंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब देखिए प्रतिकर्षित करने की जो डायरेक्शन होगी यानी जो इसकी बल की जो डायरेक्शन होगी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए बेटा ये भी आपका धन आवेश है और ये भी बेटा आपका धन आवेश है। अब दोनों ही आपके जो चिन्ह है बेटा आवेश के जो चिन्ह दोनों समान हो गए तो दोनों क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे सजातीय आवेश। ठीक है, या फिर दोनों की जगह आगे माइनस लगा दीजिए तो भी अभी के सजातीय आवेश कहलाएंगे। ठीक है, अब दोनों अगर सजातीय आवेश होंगे डिस्टेंट, ठीक है, तो इनके बीच का जो बल होगा, बल की जो डायरेक्शन होगी बेटा वो इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में होगी, यानी इसमें जो बल लग रहा होगा उसकी जो दिशा होगी
वो इन आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है इसकी सीध में होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर बल की डायरेक्शन दिखाना चाहूँ तो बल की डायरेक्शन बेटा वो इस ओर को आएगी, ठीक है, या इधर को दिखाना चाहता हूँ तो बल की जो डायरेक्शन होगी बेटा वो इस ओर को होगी, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी स्टूडेंट, ठीक है। यानी बल की जो दिशा होती है बच्चों, बल की जो दिशा होती है इन आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा होती है इसी की सीध में होती है। बात समझ में आई। अगर बेटा ये तो रहा बेटा जब आवेश सजातीय हों, ठीक है। अगर आवेश विजातीय यानी विपरीत आवेश, वो कैसे होंगे देखिए, अगर एक हो आपका प्लस का क्यू, दूसरा हो बेटा आपका माइनस का क्यू। बात समझ में आ रही है। यानी एक आपका मान लीजिए मैंने Q1 को प्लस लिया तो Q2 को अगर मैं माइनस लेता हूँ, बात समझ में आ रही है, तब जो बल रहेगा तब आकर्षण बल रहेगा। तब ये जो बिंदु आवेश थे पहले केस में तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे जब दोनों प्लस के थे, लेकिन जब एक प्लस हो जाएगा तो एक दूसरा माइनस हो जाएगा बेटा, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो अब जो बल की डायरेक्शन आएगी वो इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में, मतलब इस ओर को ही आएगी, यानी इस ओर को ही आएगी। यानी एफ की जो डायरेक्शन होगी बल की डायरेक्शन वो इसी प्रकार के से होगी। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। बात समझ में आ रही है। अब देखिए स्टूडेंट, चाहे तो डायग्राम को ऐसे ही रहने दो, चाहे मैंने जो पहले स्क्रीन पे बना हुआ था उसी को रहने दो, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो मैंने बल की डायरेक्शन को दिखाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, आइए अब इसको हम प्रूव करेंगे बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर Q1 जो प्लस माइनस है इसको मैं हटा देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। नहीं, अब मैं दोनों को प्लस ही रहने देता हूँ या Q1 Q2 ही रहने, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल मैंने डायरेक्शन बताने के लिए दोनों केस बता दिया आपको, सजातीय आवेश में क्या होता है और विजातीय आवेश में क्या होता है, ठीक है। चलिए तो देखिए, मान लीजिए हम दोनों को सजातीय आवेश ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बेटा? दोनों को सजातीय आवेश ले रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और प्रतिकर्षित करने की जो डायरेक्शन है बेटा वो इस टाइप से है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए इसको हम प्रूव करेंगे बेटा। स्टेटमेंट पढ़ना चाहते हैं तो जो मैंने आपको बताया वही स्टेटमेंट है, और आप कॉपी पेन लेकर के बेटा B0 को पोज करके, ठीक है, इसी प्रकार से नोट्स बनाते रहिए। A to Z NCERT सिलेबस 12th क्लास का फिजिक्स का ऐसे ही करेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए प्रूव कर रहे हैं इसको। देखिए क्या लिखेंगे स्टार्टिंग में, माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। देखिए मैं लिख रहा हूं ऐसे ही, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। जैसे कि आपने देखा दो बिंदु Q1 और Q2 एक दूसरे से क्या है बेटा? r दूरी पर स्थित हैं, तब कूलाम के नियम से, ठीक है, तब कूलाम के नियम से लिखेंगे, तब कूलाम के नियम से। क्या था कूलाम का नियम? क्या था स्टेटमेंट? कूलाम ने ये बताया इनके बीच जो लगने वाला बल है इन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी F बराबर उन्होंने बताया F प्रोपोर्शनल Q1 गुणा Q2, ठीक है। इनके बीच जो लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होगा। बात समझ में आई? यानी कहने का मतलब ये है कि जो F है इन दोनों के प्रोडक्ट के आवेशों के गुणनफल के डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट, ठीक है। यानी Q1 Q2 का मान बढ़ेगा तो F का मान भी बढ़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, दूसरी केस में उन्होंने बताया कि इनके जो बीच की दूरी है इसके क्या होता है? वो बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी बल के लिए दो कंडीशन उन्होंने बताई। पहली कंडीशन तो ये थी जो इन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरी कंडीशन बच्चों ये थी कि इनके जो बीच की डिस्टेंस है ये r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये हो गया आपके बेटा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। देखिए अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से बच्चों ध्यान से देखो कि दोनों में F क्या सेम है, इसको वन टाइम उतारेंगे, यानी F ऐसे रह जाएगा और समानुपाती आ जाएगा ये, ठीक है। Q1 Q2 को उतार दीजिए, Q1 Q2 मैं मल्टीप्लाई साइन नहीं लगा रहा हूँ बीच में, ठीक है। अपॉन में क्या r स्क्वायर, वो r स्क्वायर बेटा आपका ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए बेटा फिजिक्स का ये रूल है, जब हम किसी समानुपाती को हटाते हैं, जब हम किसी समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो उसकी जगह बराबर का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। फिर उसकी जगह हम क्या लगाते हैं? कांस्टेंट राशि यूज करते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि देखिए मैं आप समानुपाती का साइन हटाऊंगा स्टूडेंट तो ये F बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे समानुपाती नियतांक लगाएंगे K, और याद रखना बेटा ये स्मॉल k है,
यहाँ पे जरूर बच्चे ध्यान दें कि स्मॉल के है, अब ये कैपिटल के भी यूज होगा स्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो लगाएंगे कोस्टेंट के रूप में हम किसको लगाएंगे बेटा, स्मॉल के को लगा रहे हैं कोस्टेंट के रूप में, ठीक है। अच्छा बाकी वैल्यू ऐसे रख दीजिए Q1 Q2 और ये अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। जहाँ के क्या माध्यम का सॉरी जहाँ के क्या एक समानुपाती नियतांक है, लिख देते हैं इसको भी, जहाँ के एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है जिसका मान प्रयोगों द्वारा कितना प्राप्त हुआ है मैं बता रहा हूं आपको। देखिए इस के का जो मान है, ये जो स्मॉल के है, ठीक है, इस के की बारे में बात कर रहा हूं, जब इस के का मान प्रयोगों द्वारा जो दिया गया वैज्ञानिकों द्वारा, उसके लिए बात कर रहा हूं। तो यदि अगर ये दोनों आवेश बेटा, यदि ये दोनों आवेश निर्वातीय वायु में, यदि दोनों आवेश निर्वातीय वायु में, तब के का मान क्या होता है, देखिए इसको बता रहा हूं। तथा के बराबर दिया है, के बराबर दिया है इसकी वैल्यू 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। देखिए प्रयोगों द्वारा, ठीक है, वैज्ञानिकों ने जो इससे समानुपाती का मान दिया है डिस्टेंस, ठीक है, वो क्या दिया है 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सी का स्क्वायर मतलब कूलाम का स्क्वायर डिस्टेंस, ठीक है। तो रख दीजिए इस वैल्यू को यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रखते हैं। देखिए इस के की जगह रखिए, ये हो जाएगा एफ बराबर, देखिए एफ आ रहा है, इस के की जगह ये वाली वैल्यू लिखिए, क्या है देखिए 9 इंटू 0 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, और बाकी क्या है ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा, बिल्कुल सेम है ना, क्या जाएगा Q1 Q2, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यानी हमने क्या किया, समानुपाती साइन को हटा करके एक कोष्टेंट लगाया के स्मॉल के, ठीक है। अगर ये दोनों बिंदु आवेश निर्वातीय वायु में है डिस्टेंस, ठीक है, तो इस के का जो मान है वो कितना दिया प्रयोगों द्वारा, के बराबर है बेटा आपका 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। और जब मैं इस वैल्यू को, इस के मान को यहाँ पर रखूंगा स्टैंड यहाँ पे, तो आपको फाइनली कितना मिलेगा 9.0 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन बल का मात्रक स्टैंड, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, ये तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है के की, यानी के का मान इतना है। देखिए वैज्ञानिकों ने इस के का मान, ठीक है, एक नियतांक और भी दिया है, एक नियतांक दिया है, उसको मैं बताता हूँ। देखिए बात समझ में आ रही है, ध्यान से समझें। इस के का जो मान वैज्ञानिकों ने एक और दिया है, वो दूसरा नियतांक क्या, उसकी बात को हम उस बात को चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए निर्वात अथवा वायु के लिए, ये मान लीजिए इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखा देता हूँ, ये ज़्यादा बेटर नहीं लगेगा यहाँ पे। देखिए के का दूसरा मान क्या है, के का दूसरा मान हम सुविधा के लिए लिखते हैं, इसके लिए बेटा सुविधा के लिए, ठीक है। जहाँ न्यूमेरिकल करेंगे तो हम इसी को लिखेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तो इसी को लिखेंगे। जहाँ अगर हमें कोई आर्टिकल प्रूफ करना होगा बेटा, तब उसके लिए बात बता रहा हूँ। के का दूसरा मान सुविधा के लिए क्या दिया वैज्ञानिकों ने, के लिए दिया है हमें बेटा, इस के का मान दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बेटा एप्सिलॉन नॉट, याद रखना है ना, बात समझ में आ रही है। यानी कहने का मतलब है के का मान, के का दूसरा मान, दो मान दिए वैज्ञानिकों, एक तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी है कितनी, के की मान की कितनी दी, के बराबर दिया आपको 9.0 इंटू 10 की पावर 9 दिया, ठीक है। ये तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, यानी इसका आंकिक मान हो गया, लेकिन इसका एक रैखिक मान और भी दिया उन्होंने वैज्ञानिकों ने, दो नियतांक दिए हैं, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लगा तो ये लगाइए, नहीं तो फिर आप ये लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वैसे कोई आपत्ति वाली बात नहीं, ये चीज़ इसी के बराबर होती है, 9.0 इंटू 10 की पावर 9 के ही बराबर होती है बेटा। यानी देखिए ध्यान समझे मेरी बात को, आप के की जगह 9.0 इंटू 10 की पावर 9 लगाइए, या के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगाइए स्टैंड, ठीक, एक ही बात है स्टैंड, ठीक है। चलिए अब मैं देखिए इस 9.0 इंटू 10 की पावर 9 है, 9.0 इंटू 10 की पावर 9 है, इसकी मैं क्या लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूँ, या फिर ये कह दीजिए यहाँ से देख करके एफ की जगह एफ बराबर क्या आ रहा है, के आ रहा है, इस के की जगह मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना चाह रहा हूँ, याद रखना स्मॉल के स्टैंड, ठीक है। चलिए यहाँ समझ लीजिए एफ बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2 अपॉन R स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी थी 9.0 10 के बाद 9, आपकी बार इसको नहीं लिखा मैंने, किसको लिखा, के की जगह 1/4πε0 को लिखा। बात समझ में आ रही है। और ये चीज़ होती है इसी के बराबर होती है। बात समझ में आ रही है। के की दो मान है, एक तो आपका मान के का ये है, दूसरा मान ये है। जैसे आवश्यकता पड़ेगी हम वैसे ही करेंगे। न्यूमेरिकल्स में हम इस वैल्यू को लिखेंगे, अगर हम कोई आर्टिकल प्रूफ करेंगे तो बेटा हम इस वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, चलिए न्यूटन, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात अथवा वायु की वैद्यशीलता है। मैं इसके बारे में लिख देता हूं, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता है, जिसका मान मैं यहाँ लिख देता हूँ इस टाइप से, यानी एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू दिया होता है 8.85 इंटू 10 की पावर, ठीक है, कूलाम स्क्वायर, मात्रा बता रहा हूँ याद समझे, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात समझ आई। यानी देखो के का मान क्या था, के का जो मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन स्क्वायर, यानी एक दूसरे के अपोजिट मात्रक हैं। इस बात को याद रखना स्टैंड, ठीक है। अच्छा, तो ये तो बात रही बेटा कि जब दोनों बिंदु आवेश आपके निर्वातीय वायु में हो तो उनके बीच जो लगने वाला बल का परिमाण आता है वो कितना आता है बेटा, वो इतना आता है, ठीक है। बात समझ में आई। अगर मैं ये कहूँ कि ये दोनों बिंदु आवेश Q1 और Q2 किसी परावैद्युत पदार्थ में रखे हों, परावैद्युत पदार्थ जैसे ये दोनों आवेश आपके कांच के अंदर रखे हों, आपके या जल के अंदर रखे हों, या तेल के अंदर हों, या मोम के अंदर हों, तब क्या होता है देखिए। तो ध्यान से देखिए, मैं लिखता हूँ इस केस को भी, यदि दोनों बिंदु आवेश ठीक है किसी परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच मतलब शीशा, मोम, जल आदि में स्थित हों, तब बात को समझे। यानी जब दोनों आवेश निर्वातीय वायु में थे तब बल का मान कितना था बेटा, इतना था। अब मैंने कहा ये दोनों आवेश किसी परावैद्युत पदार्थ में आ गए, जैसे कांच है, जल है, शीशा, उसके अंदर रख दिया जाए तो बल क्या होगा, बल घटेगा कि बढ़ेगा, इसी बात को पता चलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, देखिए F इक्वल टू हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट के। नोटिस करिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए निर्वातीय वायु के लिए, ठीक है, मतलब किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए जब हम मान निकालते हैं बेटा तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, कांस्टेंट, यानी क्या है यहाँ पे के है, वजह के क्या माध्यम का परावैद्युतांक है। याद रखो यहाँ पे क्या 1/4π एप्सिलॉन नॉट है, क्या 1/4π एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पे क्या 1/4π एप्सिलॉन नॉट के। वास्तव में इस बात को नोट करें, जब के क्या माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक है। तो बाकी क्या रहेगा, Q1 Q2 अपॉन R, देखिए Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ध्यान से समझे मेरी बात को, जब मैं किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए बात करता हूं तो F तो सेम रहेगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे K नहीं है, यहाँ पे K रहेगा स्टैंड, ठीक है। बात समझ में आ रही है। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बेटा आपका सेम रहेगा। बात समझ में आ रही है। मैं इसको लिख देता हूं, ये बिल्कुल संभाल कर नोट्स बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। न्यूटन, जहां K क्या है, जहां K माध्यम का परावैद्युतांक है। मैं इसके बारे में लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, जहां के माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक है, जहां के क्या माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों बिंदु आवेश निर्वातीय वायु के अलावा किसी जल में रख दी जाए, समझ में आ रही है, या तेल के अंदर रख दिया है कि मोम के अंदर रख दिया है, ठीक है, तो ये अपोन में आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है, अपोन में। तो यानी कि इसका मतलब है कि इसका मान क्या होगा, घट, क्योंकि के का मान कुछ भी आएगा तो मुझे ये तो पता है कि इसको भागी करनी पड़ेगी, और जब हम भाग करते हैं किसी भी संख्या को तो उसका मान तो घटता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी आवेशों को किसी परावैद्युत माध्यम में रख देंगे तो बल का मान क्या होगा, उनके बीच में घट जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन वो बात अलग की है, तो इस बात को याद रखें कि जहाँ के क्या माध्यम का
परावैद्युतांक है, ठीक है। और निर्वात और वायु के लिए k का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। निर्वात या वायु के लिए क्या होता है, k का मान 1। निर्वात या वायु के लिए k बराबर कितना होता है बच्चों, k बराबर होता है 1, k बराबर कितना होता है, 1 होता है बेटा, ठीक है। तो यही क्या है बेटा, यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको अच्छे समझ में आई होगी बच्चों। अगर तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा यहीं तक प्रूव करेंगे बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए बेटा। बहुत अच्छा आर्टिकल है और इसका बेटा आगे को जितने भी हम लेसन पढ़ेंगे इसका यूज हमें देखने को मिलता रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो उम्मीद रखना इस फार्मूले को मेरे हमेशा याद रखना, F = 2 बिंदु आवेशों को भी लगने वाला जो बल होता है 1/4πε0 Q1 Q2 r² होता है। लेकिन हम वायु की बात करते हैं तो वायु के लिए k का मान क्या होता है, 1 हो जाता है। जब यहाँ पे बल लिखोगे तो फार्मूला ये आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 r² के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि अभी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 12th क्लास में आप हैं बेटा और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, इसी प्रकार से पूरी किताब का नोट्स देखना चाहते हैं, ठीक है, और नोट्स बनाना चाहते हैं तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं स्टूडेंट, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।